नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग क्लास। और हमारा जो है ना पॉलिटी चल रहा था, ठीक है, पॉलिटी चल रहा था। और बाकी आपको पता ही है हमारा जो आर्टिकल चल रहा था, आर्टिकल हम लिख लेते हैं यहाँ पर पॉलिटी। पॉलिटी और जो पॉलिटी में आर्टिकल चल रहा था, आर्टिकल आज पढ़ेंगे हम 32 और 32 ही चल रहा था। हमने कुछ पढ़ लिया था उसमें, बताता हूँ क्या क्या पढ़ा। हमें पॉलिटी का भाग 3 चल रहा है और 3 को हम कहते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकार, ठीक है, ये चल रहा है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? आत्मा, संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को जो आर्टिकल है उसको कहते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक अधिकारों का उपचार। जो संवैधानिक अधिकारों का उपचार होता है वो किसमें होता है? आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट वो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। 5 प्रकार की रीट जारी करता है। इस रीटों में 5 रीटें जारी करता है। रीट को याचिका भी बोलते हैं, सही है। सबसे पहले रीट हमने देख ली थी। पहली रीट क्या थी? पहली रीट में हमारा आया था बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये देख लिया था हमने। इसमें क्या था ना, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को, चाहे वो पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया हो या उसको किसी के द्वारा भी किडनैप किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि उसको हमारे सामने क्या करा जाए? सशरीर प्रत्यक्ष हमारे सामने क्या किया जाए? पेश किया जाए उसको, है ना, चाहे जिंदा या मुर्दा। तो आर्टिकल 32 में पहला ये देख लिया था हमने, नंबर 1। दूसरा था परमादेश। परमादेश से पता चल रहा है, परमादेश से ही पता चल रहा है कि ये कैसा आदेश है? परम आदेश, ठीक है। इसको हटाते हैं। 5 रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नंबर 1 लिखेंगे परमादेश। परमादेश ये है परम आदेश, ऐसा आदेश जो परम है, ठीक है, परम आदेश। इसको हम तोड़ के लिखेंगे परम आदेश, सर्वोच्च आदेश, या इसको बोलेंगे सर्वोच्च आदेश। सर्वोच्च आदेश। और ये सर्वोच्च आदेश है किसके द्वारा दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, ये परम आदेश किसको दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और ये दिया जाता है सरकार को। सरकार को दिया जाता है। ये किसी भी ना प्राइवेट को नहीं दिया जाता। अगर कोई प्राइवेट संस्था है उसको नहीं दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट संस्थाओं को ही दिया जाता है, प्राइवेट संस्था को आदेश नहीं दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट देता है इस आदेश को और ये सरकार को दिया जाता है, सरकार के विरुद्ध दिया जाता है। सरकार कोई भी गलत काम कर रही है तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट को आदेश है। अगर सरकार, जैसे अभी एक मुद्दा चल रहा था अरावली का, ठीक है, अरावली का वस्तु सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश दिया था कि 100 मीटर से ऊपर की जितनी भी पहाड़ियां होंगी वो पहाड़ियां मानी जाएंगी, अरावली की पहाड़ियां मानी जाएंगी। जो 100 मीटर से कम, मान लो 99 भी है, तो उसको काट दिया जाएगा, उसको पहाड़ी नहीं माना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट का हनन है। कैसे हनन है? यहां से अगर अरावली हटा दी गई तो अरावली जो राजस्थान है उधर का, ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान है उधर की जो रेत होगी वो उड़ के कहाँ आएगी? दिल्ली आएगी, हरियाणा आएगी, पंजाब आएगी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में आएगी। तो इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरा, जो हमारा मानसून पैटर्न है, जो उत्तराखंड में बारिश होती है, अरावली से टकरा के जो बादल उत्तराखंड की तरफ आते हैं उनका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें उससे इफेक्टेड होंगी और इफेक्ट होगी तो हमारे अधिकारों का क्या होगा? हनन होगा। तो इसलिए, ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देगा ना, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, रीट जारी करेगा और ये इसको सरकार के विरुद्ध जारी करके उसको खत्म करवा सकता है, सही है। जहां मौलिक अधिकार हमारे हनन होंगे वहां पर सुप्रीम कोर्ट एक प्रहरी के रूप में, एक रक्षक के रूप में हमेशा खड़ा मिलेगा। चलो नेक्स्ट। पहला हो गया हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, नंबर 2 परमादेश हो गया। तीसरा पढ़ते हैं हम अधिकार रक्षा। देखो, अधिकार रक्षा होता है किस आदेश से, किस हैसियत से। जैसे ये मान लो कि एक डीएम ऑफिस में कोई व्यक्ति आके यहाँ पर चेयर पे बैठ गया, है ना, चेयर पर आके वो बैठ जाता है व्यक्ति, और जब चेयर पे बैठ गया है तो वो काम करने लगा।
तो इस वो हट नहीं रहा है ना, अपनी दादागिरी दिखाने लगा है, ये है मैं तो ये हूँ वो हूँ। मान लीजिए कि सुप्रीम डीएम की कुर्सी पे कोई नेता एमएलए एमपी आके बैठ जाते हैं वहां पर और वो अपनी मर्जी से चलाते हैं, डीएम के कार्य वो करने लगते हैं, तो इसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट फिर से पूछता है, फिर से रिट जारी करता है और ये भी क्या है सरकार के खिलाफ जारी की जाती है कि ये बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है, किस हैसियत से तुम इस पद पर बैठे हो, है ना, किस हद से। इसका अर्थ क्या होता है, हैसियत से या फिर किसी अधिकार से। इसका अर्थ होता है किस हैसियत से, किस हैसियत से, हैसियत से या किस अधिकार से, किस अधिकार से। ओके, तो ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल बताया कि अधिकार परीक्षा होता है ना, सुप्रीम कोर्ट पूछता तुम्हारा अधिकार क्या है, किस अधिकार से तुमने ये रूल बनाया, किस अधिकार से तुम ये काम कर सकते हो, तो अधिकार पूछता है। अगर मान लो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के विधायक साहब हैं एमएलए वो एक क्षेत्र के हैं, ठीक है, और ये ए क्षेत्र है, ये बी क्षेत्र है, और ये एमएलए साहब जाके यहाँ पर काम करने लगे, यहाँ के लोगों को क्या करने लगे, परेशान करने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा कि बताओ हैसियत क्या तुम्हारी, किस हैसियत से जाके वहां के लोगों पर तुम हुक्म चला रहे हो, क्योंकि तुमको यहाँ के लोगों ने चुना है ना कि यहाँ के लोगों ने चुना है। ओके, तो ये चीजें होती हैं अधिकार। यहाँ पर हम और लिखेंगे एक लाइन और, इसको हटा देता हूं मैं, लिखो सार्वजनिक, कोई सार्वजनिक पद, कोई सार्वजनिक पद लिखते हैं, कोई सार्वजनिक पद, कोई सार्वजनिक पद पर बैठा, पद पर बैठा व्यक्ति, पद पर बैठा व्यक्ति किस अधिकार से, किस अधिकार से अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, इसे सुप्रीम कोर्ट, देखो पूरा लिख लेना आप, चाहे मैं ऐसे लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा के माध्यम से ठीक है, माध्यम से, अधिकार परीक्षा के माध्यम से जारी करता है, अधिकार परीक्षा के माध्यम से ही क्या करता है, अधिकार परीक्षा जारी करता है। ठीक है, ये किसको जारी होती है, ये गवर्नमेंट को जारी कर सकते हैं, किसको, गवर्नमेंट को जारी की जा सकती है, गवर्नमेंट को, ठीक है, ये गवर्नमेंट को जारी होती है, लेकिन प्राइवेट को जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद दूसरा आता है प्रतिषेध, इसको हटाते हैं। इसके बाद आता है प्रतिषेध, ठीक है, 1 2 3, चौथा है प्रतिषेध। देखो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका होता है जस्ट स्टॉप, उसको रोक दो। जो कार्यवाही, सपोज दैट कि कोई कार्यवाही, कोई सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट किसी मामले पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें पक्षपात हो सकता है या ये दायरा सुप्रीम कोर्ट का आता है, हाई कोर्ट का नहीं आता है, तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध रीट जारी करता है और प्रतिषेध याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट से बोलता है कि जो मामला आप यहाँ चल रहा है उसको तत्काल रूप से रोक दो। क्या कर दो, तत्काल रूप से रोक दो, जस्ट स्टॉप करने के लिए बोलता है। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें लिखेंगे हम, यह एक न्यायिक रीट है, यह एक न्यायिक रीट है, याचिका है, यह एक न्यायिक याचिका है जिसे सुप्रीम कोर्ट अपने मतलब निचले न्यायालय को, है ना, हाई कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट से क्या करता है, अपने निचले न्यायालय, अपने नीचे न्यायालय के विरुद्ध
जारी जारी करता है, जिसके जिसके जिसमें 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 किसी जिसमें किसी किसी मामले की चल रही सुनवाई सुनवाई को तुरंत को तुरंत को तुरंत थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ ना, इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बस जस्ट सेकंड, जस्ट स्टॉप। सॉरी आपका इतना टाइम खराब कर दिया मैंने, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना थोड़ा सा। देखो यहां पर क्या लिखा है, जिसमें किसी मामले में चल रही सुनवाई, दिखाई दे रहा होगा, को तुरंत, यहां से मैं हटाता हूं उसको ऊपर लिखता हूं, ठीक है, को तुरंत तुरंत को तुरंत, ठीक है, तुरंत क्या करता है, रोकवा देता है, ठीक है, उसको रोकवा देता है। इसको याद करेंगे, प्रतिषेध को जस्ट स्टॉप से याद करेंगे, मैंने लिख दिया जस्ट स्टॉप, सुनवाई तुरंत रोकने का आदेश देता है, तुरंत रोकने का आदेश देता है। अपने निचले जो भी जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे के न्यायालय होंगे, निचले न्यायालय होंगे, उनसे ये आदेश करता है, उनसे ये कहता है कि तुम्हारे यहाँ जो भी सुनवाई चल रही है उसको क्या करना है, तुरंत रोक देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ना प्रतिषेध के बाद आता है उत्प्रेक्षा। क्या आता है, उत्प्रेक्षा भी यह है, जस्ट स्टॉप और मेरे पास भेज दो, रोको और मेरे पास भेज दो, ज्यादा नहीं, इसमें भी यही है, सेम थोड़ा सा अलग है, याद करना है। आई होप कि याद कर रहे होंगे आप लोग अच्छे से। देखो नेक्स्ट क्या है, उत्प्रेक्षा सही लिखा है, उत्प्रेक्षा देख लेना एक बार। उत्प्रेक्षा में क्या कहता है कि, इसको मैं ऐसे बोल देता हूं एक बार, सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है अपने निचले न्यायालय को, मतलब अपने से अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे, उससे निचले न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसमें जो भी सुनवाई चल रही होगी उसको रोकेगा, बोलेगा रोक दो और मेरे पास ले आओ, बस इतनी सी बात है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जस्ट स्टॉप और मेरे पास ले आओ, इसकी सुनवाई मैं करूंगा, है ना, लिखना चाहो तो लिख लो। यह भी एक न्यायिक, बोल देता हूं मैं, यह भी एक न्यायिक याचिका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने से निचले न्यायालय को यह आदेश देता है कि आपके यहां जो सुनवाई चल रही है उसको तत्काल रोक दो और मेरे पास ले आओ, सही है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम, नेक्स्ट ये हो गया हमारा खत्म। एक इसमें ही ना आर्टिकल 32 में ही, आर्टिकल 32 हाँ 32 में, आर्टिकल 32 के 2 में, आर्टिकल 32 के क्लोज 3 में, आर्टिकल 32 के क्लोज 3 में क्या लिखा है, तो थोड़ा सा लिखा देता हूं। उसमें लिखा है कि संसद किसी भी न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, सही है।
तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अगर संसद चाहे तो आर्टिकल 32 का 3 कहता है संसद चाहे तो किसी भी न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। ठीक है, संसद कर सकती है, संसद के पास बहुत पावर है। हमारे देश की संसद बहुत पावरफुल है, बहुत। लेकिन हमारी संसद में वहां के जो नेता होते हैं ना, वो खुद पावरफुल बनना चाहते हैं, ना कि देश को पावरफुल बनाना चाहते हैं, है ना। अभी संसद का एक सेशन चल रहा था, सत्र जो बोलते हैं, सत्र चल रहा था। सत्र में क्या बात कर रहे थे कि वंदे मातरम गाया जाएगा या नहीं गाया जाएगा, बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अरे क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या ये क्या है। हम आजादी के बाद से 1947 से अब तक वंदे मातरम बोलते आए हैं, बोलेंगे और बोलते रहेंगे। हमने बोला है, हमारे पूर्वजों ने भी बोला और हमारी आने वाली जनरेशन भी बोलेगी। इस पे डिबेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, साफ बात। और रही हमारे यहाँ पर डिबेट करनी है, संसद में इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर तुम इस बात पे डिबेट कर रहे हो कि वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम जरूरी है कि नहीं है, ये तो डिबेट करने का मुद्दा ही नहीं बनता है मेरे विचार से। संसद में मुद्दे ये बनने चाहिए कि हम 80 करोड़ जनसंख्या को राशन कब तक देंगे, क्या हम उनको अपने पैरों पर खड़ा होने देंगे या नहीं होने देंगे। हमारी संसद में ये मुद्दे चलने चाहिए कि महिलाओं के साथ कुछ विशेष पार्टी के नेताओं के नाम ही क्यों आते हैं कि बलात्कार में वही नेता आ रहे हैं, सही है। इस पर डिबेट होनी चाहिए हमारे यहाँ। डिबेट इस पर होनी चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए जो तथाकथित लोग रोडों पर आ जाते हैं, क्या उनको आजादी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हमारा देश, संसद में बैठे लोगों का सिर्फ ये कर्तव्य ये होना चाहिए कि संसद चलेगी और देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। संविधान में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, आप पूरी संसद के जितने लोग हैं, जितने पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, वो लोग एक पूर्ण बहुमत से एक बिल बनाए, उस बिल के अनुसार, उस एक्ट के अनुसार ये संविधान चलेगा। संविधान में आए दिन अभी तक बहुत सारे संशोधन हुए हैं, हमारे 100+ संशोधन हुए हैं, अब भी संशोधन किया जा सकते हैं, है ना। संविधान की तरह देश चलेगा तो इस देश में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे देश में बात इसकी होनी चाहिए कि जात पात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारे देश में बात इस पर होनी चाहिए कि रोड टूटे हैं तो सही कैसे होंगे। हमारे देश में बात इस पर होनी चाहिए कि हमारे देश में सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो खस्ता है, उनको सुधारने पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे देश में गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में संसद में एक ये बिल आया है, श्री राम जी करके एक बिल आया है, जिसमें मनरेगा को खत्म करके उसका नाम ये कर दिया गया है। उसमें ज्यादातर जो पहले जो बजट होता था उसमें 90% केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अभी क्या कर दिया, 10% राज्य सरकार दे देती, लेकिन अब क्या कर दिया है, राज्य सरकार 60% देगी और केंद्र सरकार 40% देगी। इसका मतलब साफ साफ है कि इस मनरेगा जो एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया हुआ करता था, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं होगा, लगभग ये थोड़ा करके ये राज्य भी इसको खत्म कर देंगे। ये एक टाइम ऐसा आएगा कि मनरेगा नाम रह जाएगा, नरेगा का नाम मनरेगा किया गया, ऐसा टाइम आएगा कि इसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा शायद। हमारे यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए कि बिजली का बिल क्यों ज्यादा आ रहा है। हमारे यहाँ कुछ नेता चर्चा करते हैं समोसे पर, तो ये चीज हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे देश के लिए वंदे मातरम गाया जाएगा या नहीं गाया जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबको पता है कि गाया जाएगा। हमारे यहाँ राष्ट्रीय गान का सम्मान होगा, हमारे महापुरुषों का सम्मान होगा, हमारी जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर है उनका सम्मान होगा। इस पर कोई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर बिल बनना चाहिए कि अगर कोई इसके विरुद्ध जाता है, इसका अपमान करता है, तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, है नहीं। तो देश को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, ना कि फालतू की बातें होनी चाहिए। चलो हम पढ़ते हैं। देखो, अगर हम ही लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, है कि नहीं है। हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आप लोग आज मुझे देख रहे हो, आप लोगों के अंदर भी अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार के लिए देश को आगे लेके जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 33 पढ़ेंगे। संसद को यह शक्ति है कि सशस्त्र बल जो होते हैं ना हमारे, ठीक है, आर्टिकल 32 लिखेंगे, अनुच्छेद 32, संसद सशस्त्र बलों, संसद को यह शक्ति प्राप्त है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि जो सशस्त्र बल
सेना सेना के मूल अधिकारों सेना के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा। इसमें ये होता है सूचना तंत्र पर भी सूचना तंत्र पर भी। इसमें एक चीज पढ़ेंगे हम, एक होता है आर्मी एक्ट, एक होता है नेवी एक्ट, ये सब एक साथ ही आए थे। आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, और एक होता है एयरफोर्स एक्ट, एयरफोर्स एक्ट। ठीक है, ये सबके सब एक साथ आए थे, तीनों के तीनों 1950, है ना। इसके माध्यम से तीनों सेनाओं का जो अनुशासन को नियंत्रित करने का अधिकार संसद के पास है। वो कैसे उसको कंट्रोल करेगी, किस तरह से उनके काम होंगे, उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगेंगे या नहीं लगेंगे। अब देखो, संसद सेना है, हमारे यहाँ की सबसे सम्मानित चीज क्या है? सेना है। सबसे सम्मानित जो पोस्ट होती है वो आर्मी की होती है। आर्मी हमारे यहाँ पर सर्वोच्च मानी जाती है, और हमारे यहाँ पर आर्मी को क्या करा जाता है? सम्मान की नजर से देखा जाता है। एक आर्मी ऐसी है जो किसी भी मुद्दे पर या किसी भी देश में जो भी प्रॉब्लम होती है, हमारी आर्मी आगे खड़ी मिलती है ना। तो हमारी आर्मी के लिए दिल से सम्मान है। ठीक है। सेना, अब मैं बता रहा था आपको, सेना जैसे सेना है, तो सेना में मान लो कि सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर। अब वो कहेगा मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप सियाचिन नहीं भेज सकते मुझे। कौन सा हनन हो रहा है? वो बोलेगा कि मैं लड़ाई करने नहीं जाऊंगा। अगर सेना का कोई अधिकारी बोलता है मैं लड़ाई करने के लिए नहीं जाऊंगा, मेरा मूल अधिकार खत्म हो जाएगा, इससे मैं मर सकता हूँ, प्राण एवं देह स्वतंत्रता, है ना। मैं जय हिंद का नारा नहीं लगाऊंगा, बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है, मेरी मर्जी, चुप रहूं। तो ये अधिकार सेना के खत्म हो जाते हैं। सेना में जो एक हायरकी होती है, उस हायरकी से ही सेना को चलना होता है। चलिए बाकी देखते हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 होता है सैन्य कानून लागू होना। चलो लिखो इसमें आर्टिकल 34। आज हम फंडामेंटल राइट खत्म करेंगे, कल से हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, और डीपीएसपी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा समझाऊंगा। अब मैंने सोच लिया है कि अब थोड़ा सा काम नहीं चलेगा, आई थिंक बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा समझाऊंगा मैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में लिखो सैन्य कानून लागू। आर्टिकल 34 सैन्य कानून, मैं देखो बोल भी रहा हूं और लिखवा भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं। ठीक है। सैन्य कानून लागू होगा, सैन्य कानून लागू होगा, जहां पर सैन्य कानून लागू होगा वहां के लोगों के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार देखो, जहां पर सैन्य कानून लागू होगा ना, वहां पे लोगों के मूल अधिकार क्या होंगे? प्रतिबंध हो जाएंगे, है ना। प्रतिबंधित हो जाते हैं, प्रतिबंध लग जाता है। आर्टिकल 34 कहता है कि सैन्य कानून लागू होगा, और जहां पर सैन्य कानून लागू होगा वहां पर प्रतिबंध लग जाता है। वहां पर लोगों के जो मूल अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। आप अपने मूल अधिकार नहीं गिना सकते कि भैया हमारा ये मूल अधिकार है, सेना ऐसा नहीं कर सकती, तो सेना कर सकती है। और ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 34। जैसे एक एक्ट पढ़ा होगा तुमने, आपसपा 1958 का एक्ट है ना, 1958 का एक्ट है आपसपा जम्मू कश्मीर में बहुत टाइम तक लगा रहा था। वहां पर बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया था? नजरबंद कर लिया गया था। जहां पर आपसपा लग जाता है वहां पर सेना को ये पावर आ जाती है कि वो किसी व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही गोली मारने का अपने पास अधिकार रखते हैं। सही है। जैसे मणिपुर जैसे राज्यों में या फिर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बहुत सारी जगह लगा रहता है आपसपा,
और हमारे जम्मू कश्मीर बहुत टाइम तक लगा रहा था। अब इसका आर्टिकल 35 है, फंडामेंटल राइट का लास्ट आर्टिकल है, ठीक है, भाग 3 का लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 भी यही बात है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। देखो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति भारत की संसद के पास है। भारत की संसद के पास है, ठीक है। आशा करता हूं भाग 3 आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, आप बार बार रिवीजन कर रहे होंगे, अपने डाउट को कमेंट में लिख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। हमारा क्या कर रहे हैं, जो होता है ना हौसला अफजाई कर रहे होंगे। अगर हम जैसा भी पढ़ा रहे हैं आप हमें बताइए। अगर देखो आपको लग रहा है कि हमसे कुछ नहीं होगा तो हम हट जाएंगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो पूरी टीम है, मैं हूँ, ठीक है, मेरे साथ जो मेरे टीचर हैं, मैम है, पिंकी मैम हो, चाहे आरती मैम हो या मैं हूँ। अब देखो आरती मैम क्या कर रही है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, आपने उतार लिया होगा ये, ठीक है। देखो आरती मैम जो है ना, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका, बस 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट बस। आरती मैम है, पिंकी मैम है और मैम, ठीक है, हम 3 लोग हैं। आरती मैम आपको उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, उत्तराखंड का जो इतिहास है, बहुत अच्छे से समझा के पढ़ा रही है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाओ। देखो स्टार्टिंग की वीडियो में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि पहला बार जब ऑनलाइन आते हैं, कैमरे के आगे आते हैं तो थोड़ी नर्वसनेस होती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा आरती मैम एक चीज जो स्टार्ट किया है इन्होंने, स्टैटिक करा है इन्होंने। अच्छा स्टैटिक जो है ना, मैं और आरती मैम दोनों मिलकर कराएंगे, है ना। आरती मैम से कुछ टॉपिक आरती मैम करा देंगी, कुछ टॉपिक मैं करा दूंगा, या ऐसा होगा कि सारा स्टैटिक आरती मैम करा देंगी। वो हमारे समय के ऊपर रहता है कि हमारे पास कितना टाइम मिल रहा है, उसके अनुसार हम करा देंगे, है ना। क्योंकि हिस्ट्री को उनको नोट्स प्रिपेयर करने में और आपको पढ़ाने में काफी टाइम चल जाता है। वैसे ही पिंकी मैम जो उत्तराखंड जिला है, जिला सीरीज है, जिला दर्शन है, वो पूरा अच्छे से करा रही है। 4-5 जिले करा चुकी हैं शायद, अभी जो 5 जिले करा चुकी हैं अभी, है ना। उनको देखोगे प्लेलिस्ट में जाके बड़े अच्छे से पहले से लेके लास्ट तक लेक्चर देखो, उनके 13-14 लेक्चर आ चुके हैं। मेरे द्वारा एक तो हिस्ट्री कराई जा रही है, हिस्ट्री, एक पॉलिटी कराई जा रही है, पॉलिटी तो आज भी पढ़ी हमने, ज्योग्राफी कराई जा रही है और हिंदी कराई जा रही है। हिंदी में कवि कराए जा रहे हैं, कवि, देखो इतनी चीज कराई जा रही है आपको, है ना। इतने सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। बाकी आपकी डिमांड है होगी मैथ की और रीजनिंग की, वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है, आपको हमें आगे बढ़ाना है, सही है। आगे जितना हमें प्रोत्साहित करेंगे इतना ही हमारा मोटिवेशन मिलेगा और इतना ही हम ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए। बाकी आपके ऊपर है, और एग्जाम निकालना है तो वो आपके ऊपर है, हम नहीं निकलवा सकते। हाँ हम आपकी तैयारी करा सकते हैं, आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद डाउट आता है हमसे पूछिए, हम आपके सपोर्ट में कर रहे हैं। आप अपना बड़ा भाई, छोटा भाई या सर समझ के आप हमसे पूछिए, मैम से पूछिए, ठीक है। और बाकी आपको चैनल का नाम पता है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वो मैंने लिंक डाल दिया है। आप जाएंगे ना जहाँ पर वो लिखा हुआ होता है ना, पूरा डिटेल लिखी होती है, यूट्यूब पर जाएंगे तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो चलते हैं फिर अब। जय हिंद, धन्यवाद।